अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद अस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अहम टॉपिक्स पे कि आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कैमर्स की कॉल्स आप लोगों को आ रही हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को, न्यू स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर आ रही हैं। और ये सिस्टम जो है ये लास्ट सेमेस्टर से चलता आ रहा है। लास्ट सेमेस्टर में जब स्टूडेंट्स के मिड्स हो रहे थे तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो स्टूडेंट्स को मिड्स के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये कॉल्स आई थी। तो उसके बाद इवन कि मुझे भी मतलब काफ़ी सबको, जो सीनियर्स हैं जो जूनियर्स हैं, सबको ही कॉल्स आ रही थी कि आप लोगों ने जो है वो डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है, ठीक है। और डिग्री वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है, कुछ को तो ये कहा गया था कि आप लोगों ने डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है, आपको अभी एक कोड आएगा, वो हमें सेंड करें तो हम जो है वो आपकी डिग्री वेरिफिकेशन जो HEC से वेरीफाइड डिग्री है ना, वो मतलब HEC से वेरीफाइड कर देंगे, ठीक है। कुछ को ये आया था, कुछ को उन्होंने कॉल्स पे कहा था कि आप इस्लामाबाद आएँ, इस्लामाबाद इस जगह पे आएँ और वहाँ पे आके अपनी डिग्री जो है वो वेरीफाई करवा लें। और इसके अलावा आपकी मतलब इस तरह से डिफरेंट वे में ना, बंदे वो 2-3 ही थे, ठीक है। और वो 2-3 नंबर्स ही जो है वो बार बार आ रहे थे। और वो मैंने ग्रुप में लास्ट सेमेस्टर में शेयर भी किए थे, स्टूडेंट्स को उससे रिफ्रेन भी रखा था। मतलब फुल ट्राई यही किया था कि स्टूडेंट्स को जितना उससे जो है वो आगाही दी जाए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स, कुछ ही जो है वो 1-2 के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने व्हाट्सएप, जैसे ही उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि आप जो है वो, आपके पास एक लिंक आया, आप उस पर क्लिक करें। तो जैसे ही उन्होंने क्लिक किया उनकी व्हाट्सएप हैक हो गई। और कुछ ने जो है वो, उन्होंने ये बोला था कि आप जो है ना इस कोड को, जो आपके अभी मोबाइल पे कोड आया है ना, इसको हमें सेंड करें। मतलब कॉल करके कह रहे थे कि अभी आपके पास एक कोड आया, आप हमें सेंड करें तो हम जो है वो आपको, मतलब आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता था, जिनको बिल्कुल भी मतलब चलाने वगैरह नहीं आती है ऐप्स, तो उन्होंने वो कोड सेंड कर दिया और उनकी व्हाट्सएप हैक हो गई थी। हैक होने के बाद उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट, जब स्टूडेंट्स की व्हाट्सएप हैक हो गई तो ऑब्वियसली जैसे आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। तो फिर उनके कॉन्टैक्ट्स में फैमिली के अलावा बाकी जो VU के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। तो उन्होंने, उस स्कैमर ने क्या किया कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे, जो भी मतलब उनके जितने भी थे, उसने उनको जो है 1 बाय 1 जो देखा कि ये जो है वो मतलब सबको मैसेजेस किए वो। लेकिन उनको तो यही लग रहा था ना कि वो लड़की या वो लड़का ही मैसेज कर रहा है जिसका ये नंबर है, ठीक है। तो उन्होंने उनकी व्हाट्सएप से सबको मैसेजेस किए और उनसे बोला कि हमें जो है वो, मेरी किसी को बोला कि मेरी मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं और मुझे 20 के मतलब 20,000 रुपये जो है वो फ़ौरन मेरे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दो कुछ दिन के लिए, ठीक है। मैं 1 वीक के बाद आपको वापस कर दूँगा। इसी तरह मतलब डिफरेंट। और कुछ ने तो कुछ ने जितना हो सका, जैसे आप लोगों को पता है कि VU स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा जो है वो नहीं होते, मतलब कि 20,000 एक ही दफ़ा में ही जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। तो उन्होंने जो है वो, कुछ ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000, मतलब ये समझ के कि मेरी फ्रेंड की मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज है तो मैं जो है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो है वो उन्होंने बच्चों को स्कैम किया था बच्चों के साथ। और फिर सबसे पैसे भी लिए। और उसके बाद पता चला जी कि जब ग्रुप में बच्चों ने इस तरह से शेयर किया, जिनकी व्हाट्सएप्स हैक हुई थी, उन्होंने फिर दूसरे नंबर से जो है वो मुझसे कांटेक्ट किया था। और बाकी ग्रुप में भी फिर बताया कि नहीं, मेरा नंबर वो वाला जो है, उससे किसी को भी मैसेज आए तो आप लोगों ने रिप्लाई नहीं करना। तो फिर इस तरह से जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बचाव हो गया था, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन उसके साथ ही तब जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जो है वो अनाउंसमेंट भी आ चुकी थी कि आप लोगों को बी अवेयर ऑफ फेक कॉल्स, ठीक है। जुलाई 11 में 2024, ये रिसेंटली ही ये सारा कुछ हुआ था, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में। तो इन्होंने जो है वो एक अनाउंसमेंट सेंड की थी कि आप लोगों के पास, अच्छा उन्होंने जो है ना, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है या नहीं। तो आप लोगों ने अब क्या चीज़ें जो है वो दिमाग में रखनी है। जितने भी आप लोगों के VU के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, पहली बात तो ये कि अभी आपका कोई डॉक्यूमेंट आएगा नहीं, आप लोगों ने डिग्री स्टार्ट की है, ठीक है। जब आपकी डिग्री एंड हो जाती है तो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, डिग्री हो गई, तो वो यूनिवर्सिटी आप लोगों की जो है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वो HEC से वेरीफाइड यूनिवर्सिटी, HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा बंदा आगे ये कहे कि भाई हम जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले खुद आके आपकी मिन्नतें नहीं करते कि हमसे वेरीफाई करवा लें,
ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो आपकी डिग्री आती है, वो एचईसी से मतलब आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से वेरीफाइड डिग्री ही आपको मिलती है। मज़ीद जिनको उन स्टूडेंट्स को मसला आता है जिन्होंने गवर्नमेंट में मतलब जॉब्स करनी होती हैं, तो वहाँ से भी सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस को जो आपको कहते हैं कि ये जो है वो हमें वेरीफाई एचईसी से हमें इसकी स्टैंप लगवा के ला के दो, तो जस्ट वो इन डैट केस वो स्टूडेंट्स जब उनके इंस्टीट्यूशंस वाले जहाँ पे वो जॉब करने जाते हैं वो उनको कहें कि इनको जो है वो स्टैम्प मतलब हमें चाहिए, तो फिर आप जो है वो क्या करते हैं कि बच्चे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही या टिकट सिस्टम से ही उनको टिकट जनरेट करते हैं। वो एक अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको जो है वो आपको रिप्लाई करते हैं कि हमें इस एड्रेस पे, फिर वो आपको इस्लामाबाद जो यूनिवर्सिटी है उसका एड्रेस जो कैंपस है मतलब मेन जो इसका है हेड ऑफिस है ना इस्लामाबाद में, उधर से फिर उनका एड्रेस अपना देते हैं कि इस एड्रेस पे हमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स भेज दें। वो आपको ख़ुद नहीं बुलाते, ठीक है। कुछ मतलब बुला आप जा भी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो दूर दराज के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको वो वाला एड्रेस देते हैं कि इस पे हमें या तो भेज दें या आके यहाँ से जो है वो वेरीफाई करवा लें। अगर आप भेजते हैं तो आप ईमेल के थ्रू उनको भेजते हैं, ठीक है, और वो आपको वहीं पार्सल के थ्रू ही आपको वेरीफाई करके रिटर्न कर देते हैं आपके एड्रेस पे, ठीक है। तो ये एक अलहदा प्रोसीजर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ के इंस्टीट्यूशन वाले उनसे कहते हैं कि आपने ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड मतलब इनको जो है वो स्टैंप लगवा के लेके आए एचईसी की, ठीक है। बाकी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वीयू के वो हर इंस्टीट्यूशन में ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही आपकी जैसे ही वेरीफाई होके आती है ना डिग्री, वो वेरीफाइड ही ऐसे ही चलती है। इसको आपको मज़ीद कहीं से वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो लोग आप लोगों को कॉल्स करके कह रहे हैं कि हमें जो है वो आप ये सेंड करें वो सेंड करें, यहाँ पे आएँ, हम आपको डिग्री वेरीफाई करके देते हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके देते हैं, तो इस चीज़ से आप लोगों ने इसको जो है वो सीरियस नहीं लेना, ठीक है। इसके अलावा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस तरह की जो है वो चीज़ें उनके साथ भी पेश हो रही हैं, क्योंकि लास्ट टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि वो उनको हमने कॉल्स की, उन्होंने जो है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उनको पता चल चुका है, ठीक है। इवन इस तरह से भी हुआ है कि एक स्टूडेंट के साथ जब उसने मतलब उसको मैंने सबको ही मैंने ग्रुप में जो है वो हाई अलर्ट प्रोवाइड कर दी थी कि नहीं किसी कॉल जो भी इस तरह का बंदा बोले ना तो उसकी कॉल नहीं अटेंड करनी। और उस बंदी ने जब कॉल अटेंड की तो उसे कहते हैं कि इस्लामाबाद आओ इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आके हमसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स को मतलब उसको इस तरह से बोला, तो उसने आगे से काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है वो की मतलब इंसल्ट की और फ़ौरन से ही वो अपनी असली हालत में आ गया कि अच्छा तुम्हें पता चल गया, उसने कॉल पे ही ये चीज़ बोली, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये सारे के सारे स्कैमर्स हैं। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, वहाँ पे लिंक्स आते होंगे, आप लोगों ने किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी किसी ग्रुप का लिंक शेयर हो, किसी चैनल का लिंक शेयर हो या कोई भी लिंक शेयर हो, तो एडमिन से अप्रूव करवाए बगैर आपने उस लिंक को ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉल आए या मतलब किसी अननोन नंबर से कॉल आए, सबसे पहले तो अननोन नंबर से कॉल आए तो फीमेल्स जो है वो अपने किसी भाई को या किसी मतलब घर में किसी बड़े को दें ताकि वो खुद बात करें, ठीक है। और जो मेल्स हैं वो खुद करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, खुद भी करें, लेकिन उनको जो है इतनी मासूम ना बने। आप जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको अटेंटिव रह के इसको यूज़ करना पड़ता है। ये नहीं कि आप मासूमियत में ही रहें कि हम तो बड़े मासूम थे हमें तो पता ही नहीं चला, जब मासूमियत में ही ये सारा कुछ हो जाता है फिर आपने देखते रहते हैं कि अब क्या करें, अब तो हमारे सारा के सारे कॉन्टैक्ट्स उसके पास चले गए, ये हो गया वो हो गया। तो आप लोगों ने जब भी कोई कॉल आए आप लोगों ने अगर अटेंड करनी है तो उससे कोई भी बंदा हो कुछ भी रहे, वो ये भी कह देना कि मैं वीयू का हेड हूँ, तो भी आप लोगों ने उसकी बात नहीं सुननी, ठीक है। आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप का पिन ना ही व्हाट्सएप पे आने वाले किसी लिंक पे क्लिक करना है, ना ही कोई कोड उसे शेयर करना है, ना कोई अपना पासवर्ड, ना ही आप लोगों ने एलएमएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उसे जो है वो शेयर करनी है, ठीक है। अपने जितने भी वीयू के ग्रुप्स हैं उनमें स्कैमर्स आ जाते हैं, क्योंकि लिंक्स जो है वो किसी का नहीं पता होता कि कोई कहाँ से जो है वो आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी लिंक जो ग्रुप में शेयर हो एडमिन के अलावा आपने एडमिन से अप्रूव करवाए बगैर उनको जो है वो ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई ग्रुप से ही कोई मेंबर ऐसा है जो आप देखते हैं कि ये ग्रुप में है और ये हमें पर्सनल में आके इस तरह से टीज़ कर रहा है या कोई भी इस तरह की जो है वो बात कर रहा है, तो आपने फ़ौरन से एडमिन को बताना है, वो ख़ुद उसकी वेरिफिकेशन करवा लेंगे,
ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इन बातों का ख्याल रखना है। ये भी साथ साथ ही चीज़ें होती हैं स्टडी की। अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें जो है वो पहले बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होता था, लेकिन अब लोगों ने काम ही ये बना लिया है कि हराम ही बैठ के कमाना है। और वो जो बैठ के कॉल्स कर कर के 5,000 10,000 6,000 इधर से आ गया, 5,000 उधर से आ गया, वो उनको तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं ना। उनको क्या पड़ा है कि हम जो है वो बस अल्लाह पाक से नहीं डरते, इनको बस पैसों की बड़ी होती है कि हम पैसे कहाँ से बैठ के जो है वो ले लें। ठीक है, वीयू से पढ़ने के बाद इनको कोई और जॉब तो मिलती नहीं है और बैठ के ये काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तब ही जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये देखें, बी अवेयर ऑफ फेक वेबसाइट्स का भी जो है वो इन्होंने कहा था कि जितनी भी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं ना, वो ये वाली हैं, जस्ट ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वीयू की। ठीक है, इनको आपने ध्यान से देख लेना। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट वीयू की जो है वो ऑफिशियल नहीं होती। ठीक है, जितनी भी वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो आपको लिंक सेंड करते हैं कि इस वेबसाइट का लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। तो इस तरह की किसी भी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक नहीं करना। आप लोगों ने याद रखना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक स्टूडेंट को कॉल करके कहें कि भाई आ जाओ वेरिफिकेशन करवा लो। नहीं, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। उनको तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स भेज भी दें या चले भी जाएँ तो भी वो जो है वो इतने वेले नहीं होते कि आप लोगों को एक ही दिन में वेरीफाई करके दे दें। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इस तरह की चीज़ों पे जो है वो ध्यान नहीं देना। ऑलवेज चेक द URL टू इंश्योर इट मैचेस द ऑफिशियल एड्रेसेस। आप लोगों ने जो भी URL आपको आता है, आप लोगों ने पहले देखना है कि क्या ये जो हमारे पास ऑफिशियल URLs मौजूद हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, इससे मैच करता है या नहीं। अगर नहीं मैच करता तो आप लोगों ने उसे ओपन नहीं करना। ठीक है, एनी वेबसाइट URL दैट डज नॉट एंड विद vu.edu.pk, ऐसा कोई भी URL जो इस इन जो है वो कोड वर्ड्स पे एंड नहीं होता वो आपका VU का नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने उसे नहीं करना। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम सच वेबसाइट एंड कीप देयर इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड सिक्योर एंड डू नॉट शेयर योर क्रेडेंशियल्स विद एनीवन। अपना कोई भी आपके जो LMS का पासवर्ड है, आपकी जो ईमेल ID का पासवर्ड है, आपकी जो व्हाट्सएप का पासवर्ड है, आपने व्हाट्सएप लिंक किसी के साथ नहीं करनी। मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ आपने किसी को प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप, अब देखिए कोई बंदा जब आपकी व्हाट्सएप जो है वो अपने पास लॉगिन करने की ट्राई करता है ना, तो उसे जस्ट एक पासवर्ड की नीड होती है। जब वो आपका नंबर उसमें एंटर करता है ना, तो नेक्स्ट वो आप जस्ट एक पासवर्ड मांगते हैं कि ये कोड सेंड करें। जैसे ही कोड सेंड कर देंगे आपकी व्हाट्सएप उसके पास लॉगिन हो जाती है। जो आप जब कॉल आती है तो माशाल्लाह से जो मासूम स्टूडेंट्स हैं वो उसको जो है वो पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। उसके पास व्हाट्सएप ऑन होगी, आपके सारा का सारा डाटा उसके पास चला जाता है व्हाट्सएप का। ठीक है, उसमें चाहे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें। स्टूडेंट्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्शन टेकन यूजिंग देयर लॉगिन और पासवर्ड। अब देखिए, अगर आप LMS का पासवर्ड ही किसी को देते हैं तो आप वो बंदा आपकी LMS से कोई भी चीज़ कर सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई टिकट जनरेट कर दे यूनिवर्सिटी में, चाहे वो आपका एडमिशन कैंसिल करवा दे, चाहे वो आपके क्विज़ेस जो है वो गलत करवा दे, जो भी चीज़ जो है वो LMS से आपकी कर सकता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग किसी को भी ग्रुप में किसी को भी आप लोगों ने LMS का पासवर्ड नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है, कोई मसला होता है आप लोग मेरे पास आया करें। मैंने बारहा आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पास आया करें। कोई भी जो इशू होता है ना, कुछ नहीं हो रहा, मैं टाइम निकाल के आप लोगों को वो चीज़ कर दिया करूँगी, लेकिन आप लोगों ने किसी और बंदे को अपना पासवर्ड या ID नहीं देनी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस तरह की। हाँ, ये देख लें कि VU का जो LMS का पोर्टल है वो ये वाला रियल है, जिसमें अभी मैंने आप लोगों को जो है वो दिखाया। ये वाला जो पोर्टल है ना आप लोगों का, मतलब एक तरफ ये और एक तरफ LMS और ये आप लोगों का रियल है। ये जो वर्क फ्रॉम होम और इस तरह के जितने भी पोर्टल्स होते हैं ना, जिसमें हज़ारों चीज़ें बनी होती हैं, तो ये रियल नहीं होते। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखे VULMS.vu.edu.pk, ये वाला रियल है। ये VULMS.online ये रियल नहीं है। आप लोगों ने इस तरह की जो अगर कोई आया तो इस पर आपने क्लिक नहीं करना, ना ही इसमें अपनी लॉगिन ID या पासवर्ड लॉगिन करना है। ठीक हो गया, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने इन चीज़ों से किस तरह से जो है वो बिहेवियर रहना है, इससे प्रोटेक्ट रहना है। कोई भी लिंक आए, कोई भी कॉल आए अननोन, तो आप लोगों ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। ठीक हो गया। मज़ीद अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।